First question, of all those involved with the accident, none was seriously injured. अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या बना? नन बना आपका सब्जेक्ट। और नन कैसा सब्जेक्ट हुआ? नन का मतलब क्या हुआ? नॉट एनी। नॉट एनी या फिर नो वन या नॉट एनी वन। इनमें से आप कोई सा भी मीनिंग निकाल सकते हो। ये सब यही है, रिप्लेसेबल है इनफैक्ट। So not any was seriously injured. No one was seriously injured. Not anyone was seriously injured. No लगाएंगे तो सिर्फ no one हो जाएगा. So of all those involved in the accident, ये हो जाएगा आपका in the accident. B में आपकी मिस्टेक हो जाएगी. अगर आप नन को सोचो तो नन हमारा है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग was बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, तो ये तो ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन की मिस्टेक हो जाएगी. ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट नन वाज सीरियसली इंजर्ड. बी इज द राइट आंसर. जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, वो है ओशन ऑफ लिटरेचर, अ रिसोर्स बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश। इस बुक को 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में जितने भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो 7 चैप्टर्स में है। दूसरा सेक्शन जो 4 राइटर्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उन क्रिटिकल बायोग्राफी और उनके इंडिविजुअल वर्क्स, एक एक वर्क्स के बारे में उसकी जो जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। फिर जो तीसरा सेक्शन है उसमें लास्ट 2 टाइम्स के जो कमीशन के एग्जाम्स हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस, उनकी पेरिफेरल इंफॉर्मेशन, उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फिर जो लास्ट सेक्शन है उसमें 2 मॉडल पेपर्स तैयार किए हुए हैं जो कि पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को बेस बना करके ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। ये बुक इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन भी आपको अमेजोन पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बुक जल्दी से जल्दी परचेज करिए और बाकी पढ़ करके लोगों को बताइए इसके बुक के बारे में। थैंक यू सो मच। Radar equipments that is to be used for ships must be installed carefully. Radar equipment that is used, that for equipment or is according to that, rest is okay. फिर new types of electrical circuits has been developed. अगर टाइप्स, पहली बार टाइप्स अगर होगा तो यहाँ पे भी प्लूरल होना चाहिए, और ये भी प्लूरल है तो ये फिर प्लूरल बना, इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी. न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैव बीन डेवलप्ड बाय आवर इंजीनियर्स. बी आपका आंसर हो जाएगा. आगे देखिए, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज. अब सीनरीज अपने आप में प्लूरल नहीं होता, सीनरी ही सफिशिएंट होता है. एंड फाउंड द सीनरी टू बी मार्वेलस, तो सीनरीज कुछ नहीं हुआ, सीनरी अपने आप में कंप्लीट है. बी इज द राइट आंसर. इट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन स्विमिंग टू लर्न टू ब्रीथ. लर्न के बाद में क्या आ जाएगा? हाउ टू ब्रीथ. टू लर्न हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली. इट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस. सी में आपका आंसर हो जाएगा, हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली. नेक्स्ट देखिए, व्हेन द पार्टी वाज ओवर ही लुक्ड अराउंड फॉर द गर्ल हु हैड कम विद हिम. व्हेन द पार्टी वाज ओवर ही लुक्ड अराउंड. लुक फॉर करिए, या तो लुक्ड फॉर. लुक फॉर फिर अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगी. लुक फॉर मतलब क्या हुआ? वही सर्च करना, फाइंड, ट्राई, हाँ, टू अटेम्प्ट टू फाइंड समवन और समथिंग, उस तरीके से हो जाएगा लुक फॉर. यहाँ पर लुक्ड अराउंड तो एक तरीके से क्या होता है, इधर उधर चहलकदमी करना, ठीक, वॉक, वॉक अराउंड. और यहाँ पे सर्च करने के लिए भी है, तो सर्च करने के लुक फॉर अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, तो लुक फॉर फिर रहने दीजिए, ठीक है. फिर और क्या है? When the party was over, he looked for the girl. ऐसा हो जाएगा. Looked around की जगह क्या हो जाएगा? Looked for the girl who had come with him after we were. तो अब यहाँ पे क्या है? I was suddenly sick, यानी कि on the way. ये during the way, तो during the way के लिए क्या हो जाएगा?
यहाँ पे while we were driving या while या when से भी काम चला सकते हो आप साइमल्टेनियस एक्शन के लिए। और आफ्टर बिफोर का क्या सेंस आता है? वन थिंग इज ऑलरेडी डन बिफोर और आफ्टर। नेक्स्ट देखिए, द फोरकास्ट वॉज फॉर फेयर एंड वार्म वेदर एंड द डे डॉन्ट डार्क एंड चिल। अच्छा, ये हो जाएगा यहाँ पर, बट हो जाएगा, कॉन्ट्रोडिक्टरी हैपनिंग्स हो गई। फोरकास्ट क्या थी? सही के लिए थी, बढ़िया वेदर आएगा। हाउ एवर द डे डोंट डार्क एंड चिल, तो ये बट हो जाएगा। कॉन्ट्रोडिक्शन है इसमें, कॉन्ट्रोडिक्टरी हैपनिंग्स हुई। सी सी में आपका आंसर हो जाएगा। टू राइट, टू स्पीक और टू एक्ट सीम्स वेरी इजी, इसलिए फिर टू राइट, टू स्पीक और टू एक्ट, ये तो अब और लगाया है तो इसका मतलब सिंगल ही आएगा, आपका जी सर, सिंगुलर ही आएगा। इसमें नो एरर ही लगता है। ठीक, सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर के हिसाब से सीम ठीक है। सीम्स वेरी इजी, टू राइट, टू स्पीक और टू एक्ट सीम्स वेरी इजी, नो एरर ही कर दीजिए फिर इसमें। आई हैव नॉट हैड टी, अब आई हैव नॉट हैड टी सिंस 2 days। अब ये तो है ही, ठीक है, इसको क्यों अनसर्किल कर रहे हैं? आई हैव नॉट हैड, आई हैव नॉट हैड तो ठीक ही है, ये हैड क्या है? वर्ब, मल्टीपर्पज है, ठीक, तो ये तो ठीक ही है। और 2 days है, पीरियड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और 2 days। इसमें बी में आपकी मिस्टेक हो जाएगी। एक हैव क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी, और ये दूसरा हैड क्या है? ये मेन वर्ब। ठीक, मेन वर्ब भी कैसे? मल्टीपर्पज वर्ब, जो सब्स्टिट्यूट वर्ब के लिए यूज करते हो। ये यहाँ पे हैव किसके लिए यूज किया है? ड्रिंक के लिए, यानी आई हैव नॉट ड्रंक टी फॉर 2 days। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड हिज मदर। अब बिसाइड यहाँ पे किस तरीके से यूज किया जा रहा है? डिस्कोर्स मार्कर की तरह यूज किया जा रहा है। वो क्या होता है? बिसाइड्स, बिसाइड्स हिज मदर ही हैज 2 aunts who stay with him। ए में आपका मिस्टेक हो जाएगी। बिसाइड तो क्या होता है? प्रपोजिशन होता है, बिसाइड्स चाहिए यहाँ पे। ठीक, जो डिस्कोर्स मार्कर या एटीट्यूड मार्कर जो होता है वो। इन एडिशन टू, बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ? इन एडिशन टू। नेक्स्ट देखिए, दिस फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ द टू। अब ऑफ द टू है तो फिर बेस्ट कैसे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टू बी बेटर ऑफ द टू। seems to be या appears to be better of the two। दो है तो बेटर ही होगा। सी इज द राइट आंसर। ईदर द ऑपरेटर और द फोरमैन। अब ये आ गया और वाला, अब और वाला आ गया तो क्या होगा हमारा? नियरेस्ट। नियरेस्ट क्या हुआ? फोरमैन। ये हमारा बना सब्जेक्ट। फोरमैन क्या है? सिंगुलर। वर्ब क्या लगाइए? प्लूरल, जो कि हो जाएगी इज। Either the operator or the foreman is to blame for the accident। B is the right answer। The article offers good advice to whomever की जगह क्या होगा? whoever। हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, जी सर, प्रनाउन चाहिए। ठीक, सब्जेक्टिव केस में प्रनाउन चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। whomever प्रनाउन तो है लेकिन किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रनाउन जैसा होता है ना, उसकी जगह हमें चाहिए, तो वो सब्जेक्टिव केस में चाहिए। सब्जेक्टिव केस में तो हु एवर ही हो सकता है या हु हो सकता है। हुम तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए हुम एवर की जगह क्या हो जाएगा? हु एवर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शी डिसलाइक्स यू बीइंग मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड देन शी इज। शी डिसलाइक्स यू बीइंग मोर ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि ये कंपैरिजन हो रही है तो कंपैरिजन तो दो में ही होगी। मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ ना, और बंदे कितने हैं? 2, तो इसलिए ये तो चल ही नहीं पाएगा। मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड देन
तो चल ही नहीं पाएगा। तो इसको फाइनल मानिए। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देन हर होना चाहिए था, और देन शी हर सेल्फ इज होना चाहिए था। चलो उसको आप मान सकते हो, चल सकता है वो। अगर शी हर सेल्फ इज चल सकता है तो शी इज भी चली जाएगा, भले कि उतना क्लियर ना हो लेकिन चलने को चल जाएगा।